ये सबसे बड़ी परीक्षा नीट की परीक्षा का पेपर लीक होने का मामला सामने आया है। राजस्थान से ये खबर आ रही है। इस वक्त मैं सीकर में मौजूद हूँ और सीकर जो कि अभी कोचिंग सिटी जो है पूरी तरीके से बताई जा रही है। स्टूडेंट जो पूरी साल भर मेहनत करते हैं, अब देखिए यहाँ स्टूडेंट भी हैं, ये भी पढ़ाई कर रहे हैं, ये पूरी साल मेहनत करते हैं आप। और जब खबर निकल कर आती है कि जो है पेपर लीक हो गया तो उसको लेकर फिर कैसा लगता है कि एग्ज़ाम जो है दोबारा भी हो सकता है? नहीं, ऐसा होता है लेकिन एग्ज़ाम दोबारा होता, लेकिन वो एग्ज़ाम होता नहीं है। फिर लोग कहते हैं कि एग्ज़ाम होना चाहिए, लेकिन वो एग्ज़ाम वापस हो नहीं पाता। आप इतनी मेहनत करते हैं और उसके बाद में आपको पता पड़ता है कि लीक हो गया पेपर या सोशल मीडिया पर आउट हो गया। दुख होता है, इतनी साल पूरी मेहनत की थी लेकिन वो बर्बाद जाए, पानी में जाए तो गुस्सा भी आता है। ऐसे तो दुख भी होता है बहुत कि पूरी साल मेहनत करते हैं, दिन रात ये करते हैं, फिर भी पेपर लीक हो जाता है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि ये सीकर सिटी है और यहाँ जो है तमाम लाइन से कोचिंग्स हैं, यहाँ पर स्टूडेंट हैं। आपको कैसा लगता है जब एक साल आप पूरी मेहनत करते हैं और उसके बाद में जब आपको पता पड़ता है कि पेपर लीक हो गया है? सर, पूरी साल मेहनत करने के बाद में अगर पेपर लीक हो जाए तो स्टूडेंट के साथ बहुत बुरा धोखा होता है, क्योंकि पेपर लीक होना है ये सबसे बड़ी कमजोरी हमारी इंडिया में। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट डिप्रेशन में हो जाते हैं, टेंशन में हो जाते हैं, जिसके कारण वो गलत कदम उठा लेते हैं। मैं गवर्नमेंट से ये अनुरोध करूँगा कि पेपर लीक ना होए। बिल्कुल, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स भी इस बात को जो है मान रहे हैं कि जो लीक होता है पेपर, यानी कि देखिए कोचिंग के स्टूडेंट हैं, यहाँ पर जो तमाम स्टूडेंट हैं वो आप देख सकते हैं, ये जो लाइन है ये पूरी जो स्टूडेंट्स की कोचिंग की लाइन है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि तमाम जो स्टूडेंट हैं वो तैयारी करते हैं, साल भर मेहनत करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो इनका जो है यहाँ पर जो पेरेंट्स इन्हें भेजते हैं, काफ़ी बड़ा खर्चा भी होता है। और उसके बाद में ये जो जानकारी निकल कर आ रही है, जिस तरीके से एसओजी मान रही है कि ये जो है लीक हुआ है क्वेश्चन पेपर, और उसको पूरी तरीके से ये बताया जा रहा है कि गैस पेपर है, यानी कि ये सीकर में लीक हुआ है और केरल से इसके जो तार हैं वो जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि सवाल सबसे बड़ा ये है कि स्टूडेंट्स इतनी एक साल से मेहनत करते हैं, उनका जो परिवार है वो यहाँ पर जो है सीकर में भेजता है या राजस्थान के जो तमाम जो कोचिंग सेंटर हैं उनको वहाँ भेजा जाता है, उसके बाद तैयारी करते हैं। लेकिन जब उन्हें सूचना मिलती है कि उनका पेपर लीक हो गया है तो एक साल की पूरी मेहनत जो है पूरी तरीके से ख़राब हो जाती है। एसओजी पूरी तरीके से इस पर तैयारी कर रही है, इसकी जो है जांच कर रही है। और ताज़ा जानकारी ये निकल कर सामने आ रही है कि 3 से 4 लोगों को डिटेन भी किया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। केरल से जो कनेक्शन है वो पूरी तरीके से यहाँ पर बताए जा रहे हैं। और ये जो सीकर ज़िला है और जहाँ मैं खड़ा हूँ इस वक्त, यहाँ के उद्योग नगर थाने में एक जो है पूरी तरीके से इस मामले को लेकर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। तो फिलहाल एसओजी इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। जांच के बाद खुलासा होगा कि इसके तार कहां तक जुड़े हुए थे और उसके साथ साथ किस तरीके से ये जो पेपर है वो आउट हुआ है। ये जो नीट का पेपर आउट होने की बात सामने आ रही है और ये बताया जा रहा है, आप एक साल मेहनत करते हैं, उसके बाद में आप जो परिवार से दूर रह के यहाँ पर खर्चा आपका काफ़ी लगता है, लेकिन मेहनत पूरी खराब हो जाती है, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये कहते हैं कि कुछ बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं और वो सुसाइड करने की छोड़ देते हैं, उनको ये अच्छा लगता है। और इतने पैसे लगे हैं, कुछ गरीब घर वाले भी होते हैं पेरेंट्स, जो कि किस्त से लेकर ब्याज से लेकर पैसे वहाँ पे उठाए होते हैं, तो बहुत स्ट्रेस हो जाता था वैसे। एक साल की मेहनत पूरी खराब हो जाती है, पूरे देश भर की परीक्षा होती है, अगर इसको दोबारा भी कराया जाए तो भी बहुत जो है खर्चा भी होगा। लेकिन जो है आप लोगों की एक साल की मेहनत है वो सबसे बड़ी बात है, उसको लेकर क्या कहेंगे? मेहनत तो हम बहुत करते हैं, देखो हमारे से जितना हो सकता है ना तो हम तो करते हैं। तो घर वाले कहते भी जितनी मेहनत हो तुमसे वो तो करो, आगे होना ना होना वो तो भगवान की देन है। एक बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा जो एसओजी ने किया है नीट एग्ज़ाम को लेकर, और जो नीट का जो पेपर था उसका जो गैस पेपर के नाम पर सीकर से आउट हुआ था, और ये जो पेपर आउट हुआ था ये पीजी संचालक के पास आया था केरल से, और उसके बाद उसने जो तमाम स्टूडेंट जो कि उसके वहाँ रहते थे उन्हें दिया गया था। अब पीजी संचालक की शिकायत पर जो है ये उद्योगनगर थाना है, ये सीकर का उद्योगनगर थाना है जहाँ पर ये पूरा मामला दर्ज हुआ। और उसके बाद में जो लोग थे वो रडार पर आए और एसओजी ने जब इस पूरे मामले की जांच की तो उसके बाद में ये जानकारी निकलकर सामने आई कि सीकर में जो पूरी तरीके से ये जो गैस पेपर के रूप में जो ये पीडीएफ फाइल थी वो सीकर के तमाम जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं थी, और उसके बाद में ये वहीं से जो है पेपर आउट हुआ। राजस्थान में 3 बार नीट का पेपर आउट हुआ है, ये एक बड़ा आंकड़ा है। पिछले 5 साल में राजस्थान के 3 अलग अलग जिलों में नीट का पेपर आउट हुआ है। तो ये जानकारी जब निकाल कर सामने आ रही है तो नीट परीक्षा पर अब सवालिया निशान राजस्थान की एसओजी ने खड़े कर दिए हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं उद्योगनगर थाना, यहाँ बताया जा रहा है कि 3 लोगों को डिटेन किया गया और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। नीट पिछली बार का भी पेपर आउट हुआ था
उससे पहले भी डाउटफुल पेपर था और इस बार तो बहुत क्लियर हो गया। और एडीजी जो विशाल बंसल जी हैं, उनके जो बयान कल के हैं उससे खुद से ही स्पष्ट हो रहा है कि पेपर आउट हो गया। लेकिन एक जिम्मेदार अधिकारी अगर ये कहे कि सबके पास आ गया, इसका मतलब आउट नहीं है, मतलब हास्यास्पद है। मैं समझता हूँ कि 150 क्वेश्चन अगर पहले से तय हो, और वो जो पीडीएफ जिसको बता रहे हैं कि केरला से आई, सीकर में आई या और कहीं आई, उसी की चर्चा क्यों है? हर कोचिंग वाला अपने गेस पेपर बनाता है, तो उसकी चर्चा क्यों नहीं है? और केवल उस केरला से आई हुई पीडीएफ जिसमें 150 क्वेश्चन आए और कहते हैं हूबहू आए, नंबरिंग भी उनका मिल गया है, तो निश्चित रूप से 100% ये पेपर आउट हुआ है। लेकिन राजस्थान में एक परसेप्शन बनाया गया था हमारी सरकार के समय कि साहब ये तो चला करके सरकारें जो है वो पेपर लीक कराती हैं, और अशोक गहलोत जी की सरकार ने सब पेपर लीक कराए। ये पेपर माफिया है, ये पेपर लीक करता है, और पेपर माफिया पे अंकुश लगाना सरकारों का काम होता है। हमने भी हमारी दृष्टि में, हमारी सरकार ने भी प्रयास किया और इन्होंने भी प्रयास किया, बट फिर भी पेपर लीक हो गया। तो पेपर लीक की एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और एफआईआर दर्ज करके सीबीआई से जांच कराई जानी चाहिए। यहाँ एक स्टेट इसकी जांच नहीं कर सकता है, तो सीबीआई किस काम की है? क्या जो विपक्षी दल हैं उनके ऊपर, उनको टॉर्चर करने के लिए, उनको दल बदलवाने के लिए, सरकार गिराने के लिए, क्या इसी के लिए ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स बने हुए हैं क्या? तो मैं समझता हूँ कि ये सबसे सटीक केस है कि सीबीआई जांच करके इस पेपर लीक की जांच होनी चाहिए और दोषियों को पकड़ा जाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो बच्चों के अंदर जो एक अविश्वास की खाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है इस पेपर एग्जाम्स को लेकर के, नौकरियों की जो पात्रता परीक्षाओं को लेकर के, उसको समाप्त करने का अब समय आ गया है। जैसे हमारी कांग्रेस की सरकार ने 1 करोड़ रुपया और आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया, वैसे भारत सरकार पूरे देश के अंदर एक कानून बना करके क्यों नहीं लागू करती है? जब इनको परिसीमन का चेंज कराना हो तो इनको याद आ जाती है कि सब एक हो जाओ राष्ट्र हित में, और दूसरा जब उनको कानून पारित कराना होता हो तब तो वो सारी बातें कर लेते हैं। तो जब कांग्रेस पार्टी ये कह रही है, पूरा विपक्ष कह रहा है इसके ऊपर कड़ा कानून बने और इसकी सीबीआई पे जांच होकर के दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, जिससे इन परीक्षाओं के प्रति बच्चों में और अभिभावकों में विश्वास बढ़े, तो वो काम इनको करना चाहिए, लेकिन इनको करना नहीं है। जो मेरे संज्ञान में आया है कि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री जी और अधिकारी ये चाहते हैं कि हमारे ऊपर बला नहीं आए, और ये केरल में रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए। भाई क्यों होनी चाहिए केरल में दर्ज? यहाँ जब लोगों ने पेपर लीक होकर के पढ़ा है और उससे पेपर के आधार के ऊपर उन्होंने एग्ज़ाम दी है, तो फिर रिजल्ट तो यहाँ भी प्रभावित हुआ ही है, दूसरी जगह भी हुआ। तो सुनने में आ रहा है कि 20 से ज़्यादा लोगों को एसओजी ने पकड़ रखा है, लेकिन पकड़ करके उस पर कार्रवाई क्या कर रहे हैं और कौन सी धारा में, कौन से मुकदमे में पकड़ा, समझ से बाहर है। तो मैं समझता हूँ कि ये पूरी तरीके से ये सरकार जो है वो फेल है, और पेपर लीक पूरी तरीके से हुआ है। भारत सरकार को भी इसमें सोचना चाहिए, और नीट की एजेंसी जो जिस को चेयरमैन बना रखा है, जिस शख्स की जो हमें रोज़ाना बताता है यहाँ पर ये पार्टी जीत रही है, यहाँ पर ये पार्टी जीत रही है, उनको तो अब तक आकर के कह देना चाहिए साहब पेपर आउट हो गया और हम इसको दोबारा कराएंगे। पिछली बार भी सुप्रीम कोर्ट का बहाना लेकर के, सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश लेकर के बच गए थे, वरना पिछली बार भी नीट का पेपर तो आउट हुआ। आपको क्यों लगता है कि पेपर लीक हुआ है बावजूद उसके वापस पेपर नहीं करवाना चाह रहे, और केरल का जिक्र बार-बार? इसलिए मुझे लग रहा है कि ये बीजेपी की मोडस ऑपरेंडी है। बेईमानी, भ्रष्टाचार हो, अपना आदमी है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई मत करो। पेपर आउट हो गया, हमारी सरकार में इल्जाम है, मत मानो। 12 केंद्रीय मंत्रियों को एक साथ हटाया था और सबको बताया कि उनके बारे में भ्रष्टाचार की गंभीर शिकायतें थी, लेकिन उनको वो रूप नहीं दे करके और केवल कि नहीं हमने तो इनको संगठन में काम में लेना है, इसको कौन से उन 12 में से किसको संगठन में काम में ले रहे हैं ये? तो इनकी ये पूरी तरीके से नीति यही है
कि हम जो करें वो करें, हमारी मर्जी है जैसे करें, हमको नहीं मानना तो नहीं मानना, क्या कर लोगे आप बताओ। जब डबल इंजन की सरकार है, न ये सरकार करेगी न केंद्र की करेगी, तो अफगानिस्तान वाले तो इस पर मुकदमा दर्ज करने से रहे, तो क्या करेंगे, कितने दिन चला। यही किरोड़ी लाल जी छोटी छोटी बात के ऊपर कितना बड़ा आंदोलन करते थे, कितनी बात करते थे, ऐसा ही भर्ती का ऐसे मूंछ का बाल बनाया। कोई बात नहीं, अगर बेईमानी हुई है, वो निरस्त हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दी तो ठीक है, लेकिन आज वो क्यों नहीं बोल रहे कि बच्चों के भविष्य, उनको बच्चों के भविष्य से मतलब नहीं है इस सरकार को, इनको तो अपने भविष्य से मतलब है। और मैं तो समझ रहा हूँ कि अब कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, जो होगा कब होगा क्या होगा सबे नज़दीक दिखता है। तो राजस्थान में तो मतलब इनकी हिम्मत ही नहीं है, जब तक ऊपर से कोई पर्ची नहीं आए तब तक ना ये कुछ कर सकते हैं ना ये सब। एनटीए ने जो एक बयान जारी किया उसमें एनटीए ने ये कहा कि जो इस परीक्षा को लेकर जिस तरह की सुरक्षा, गोपनीयता, ट्रांसपेरेंसी थी, तो वहाँ पर वो कह रहे हैं कि ऐसा संभव नहीं है। यार क्या नहीं है, एनटीए कह रहा है 150 हूबहू क्वेश्चन आ रहे हैं उस पीडीएफ से, जिस पीडीएफ की बातें चल रही है, तो फिर आप कैसे कह सकते हो ऐसे संभव नहीं है। संभव नहीं है तो संभव हो ही रहे हैं ना। अब आप एक तरफ तो कह रहे हो कि राजस्थान के अंदर सब पेपर लीक होते थे, और एक तरफ कह रहे हो बीजेपी में एक भी लीक नहीं होता, तो ऐसा कौन सा सॉल्यूशन लगा दिया कि भाई ये तो फेविकोल का जोड़ है जो ये बिल्कुल ये तो टूटेगा ही नहीं, ये हम तो बीजेपी के लोग हैं इसलिए हमारे यहाँ तो आउट होता है नहीं। पेपर माफिया तो कहीं भी सक्रिय हो सकता है, किसी भी सरकार के समय वो कर सकता है, और कर रहे हैं वो। आज कोई सा ऐसा स्टेट बता दो जिसमें पेपर लीक नहीं हो रहे हैं, पेपर माफिया नहीं कर रहे हैं क्या। लेकिन एक परसेप्शन राजस्थान में बना दिया कि साहब कांग्रेस के सरकार के समय पेपर लीक हुए, ये गड़बड़े हुई, हमारी नहीं। ये जो राजस्थान में भी जो पेपर लीक की जो बातें आ रही हैं, जो लोग ये 2004-05 से ये गिरोह सक्रिय हो गया था, लेकिन इनको जमानत मिल जाती है। एक आंकड़ा है कि अगर पिछले 5 साल की बात की जाए, राजस्थान में 3 बार पेपर लीक हुआ है, ऐसी जो ये आंकड़ा कहता है। दूसरी बात, जो एडीजी हैं वो कह रहे हैं बहुत लेबोरियस है ये इसकी जांच करना, तो इससे क्या मतलब निकालेंगे? नहीं देखिए, उनका जो बयान था वो बिल्कुल ही कोई इतना जिम्मेदारी का बयान नहीं था कि हम जांच नहीं कर सकते कहाँ क्या घटना होगी, ये कोई बात नहीं। 20 साल के बाद का भी मर्डर का राज खुलता है। चोरी, बेईमानी, जब साइबर जो अपराध होते हैं देश में कहाँ कहाँ किस कोने में कहाँ से करते हैं, वो ही सारे जब ट्रेस आउट होते हैं, तो पेपर लीक मतलब जो छात्रों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ है, वो लेबोरियस काम हो गया। तो दूसरा कौन सा अच्छा काम है वो बता दो कि साहब आपके लिए इम्पोर्टेंट काम कौन सा है, वो करना आपको। आप क्या सीकर से क्या एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि जो पीजी के अंदर जो नाम आए हैं, जिनके पीजी का या करियर काउंसलर वाले हैं यहाँ के, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ शिकायत भी एक पीजी वाले नहीं? देखिए, मैं तो कहता हूँ कि जब राजस्थान की एसओजी को, राजस्थान की पुलिस को, राजस्थान की सरकार को ये पता लग गया कि पेपर लीक हुआ है, तो रिपोर्ट कहाँ दर्ज करी ये मायना नहीं रखता, लेकिन उसके ऊपर पूरी रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए और उसके तय तक पहुंच करके फिर सीबीआई की राजस्थान की सरकार को सिफारिश करनी चाहिए, क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया की एग्जाम है, न कि केरल स्टेट की। इसलिए रिपोर्ट जहां गड़बड़ी हुई है वहां दर्ज हो, और इनिशियली वो होने के बाद में वो सीबीआई को रेफर जाना चाहिए तुरंत, और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, तभी जा कर के और ये जो रैकेट बना हुआ है, ये जो है वो पूरा का पूरा पकड़ा जाएगा और बच्चों के साथ में न्याय मिलेगा। वरना तो राजस्थान वाले छू छा करके छोड़ देंगे कि साहब हम कहाँ जाएं केरल, कौन इनको पूछेगा। तो निश्चित रूप से इसकी सीबीआई की जांच होनी चाहिए।